कहते हैं कि जब कोई किसी से लड़ नहीं पाता तो उसके खिलाफ ऐसे भ्रामक बातें ही फैला दी जाएं जिससे वो बदनाम हो जाए और लोग उनसे दूर होने लगें। कुछ ऐसा ही हो रहा है आज के दलित प्रतिनिधियों के साथ, जो वैसे तो दलितों के प्रति न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो ही बदनाम हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। आप देख रहे हैं भीम सेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो बताती हैं कि कैसे दलितों के संघर्ष से डरकर उन्हें बदनाम करने की साजिश चल रही है। दलितों से जुड़ा पहला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिनकी बढ़ती लोकप्रियता अब जातिवादियों की आंखों में इस कदर चुभने लगी है कि उन्हें बदनाम करने के लिए साजिशों का खेल शुरू हो गया है। अभी हाल ही में धामपुर में मजार की दीवार गिराने को लेकर आजाद ने सर्कल इंस्पेक्टर और तहसीलदार की जमकर क्लास क्या लगाई कि अब आसपा पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके प्रतिनिधि पुलिस वालों को धमकी दे रहे हैं। दरअसल एक प्रतिष्ठित चैनल ने दावा किया है कि धामपुर में सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के प्रतिनिधि विवेक सेन ने सीओ को गोली मारने की बात कही थी, इसीलिए सीओ ने ऐसा एक्शन लिया है। लेकिन अब आसपा ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए चैनल को घेरना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान और कानून के शासन में विश्वास करते हैं। बिना किसी साक्ष्यों के इस तरह की खबर फैलाना पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना आचरण है। उन्होंने मांग की है कि बिना सबूत इस तरह की खबरें फैलाने के लिए चैनल को स्पष्टीकरण देना होगा, या तो वो सबूत पेश करें या माफी मांगे। उन्होंने कहा मीडिया का ऐसा इस्तेमाल केवल उसकी विफलता को दर्शाता है। आसपा की तरफ से साफ चेतावनी जारी हुई है कि अगर चैनल ने माफी नहीं मांगी तो वो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। जाहिर सी बात है कि आसपा का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि कौन सही है और कौन गलत। अब देखना ये होगा कि चैनल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या ये आजाद को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश तो नहीं है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर से है, जहां एक दलित युवती को नौकरी का झांसा देकर दूसरे शहर लाया गया और फिर युवती का दुष्कर्म कर उसके साथ लूटपाट कर पीड़िता को छोड़कर भाग जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये मामला मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के प्रकाश चौक का है, जहां से अपहृत युवती को पुलिस ने बरामद किया था। पीड़िता और उसके पिता ने पुलिस को बताया कि वो तितावी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। 19 जून को आरोपी ने पीड़िता को नौकरी दिलाने का झांसा देकर प्रकाश चौक लाया था। इस दौरान पीड़िता के पिता भी उसके साथ थे, लेकिन आरोपी ने धोखे से पीड़िता के पिता को कागजों के फोटो स्टेट कराने के लिए भेज दिया और पीड़ित को बहकाकर अपहरण कर लिया। आरोपी उसे यमुनानगर ले गया था। इधर पीड़िता के पिता ने तुरंत पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन देर रात खुद पीड़ित ने प्रकाश चौक से फोन करके जानकारी दी कि आरोपी ने उसे छोड़ दिया है। उसने पुष्टि की है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और उसके कान के कुंडल लूटे गए हैं। आरोपी ने पीड़िता को यमुनानगर में बस में बिठाया था और फरार हो गया। पुलिस ने मिली इस जानकारी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला है। अब देखना यह होगा कि आरोपी किसी और मासूम को अपना शिकार बनाए उससे पहले क्या पुलिस आरोपी तक पहुंच पाती है। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की कथित एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी को लेकर है। जैसे जैसे आजाद और आजाद समाज पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, वैसे वैसे उसका बुरा सोचने वालों की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। उसमें सबसे पहला नंबर रोहिणी घावरी का ही आता है। घावरी अब तक आजाद पर जो भी आरोप लगाती थी उसमें शब्दों की मर्यादा होती थी, लेकिन अब सच सामने आ रहा है। खुद को एक सभ्य सामाजिक महिला कहने वाली सोशल मीडिया पर गाली गलौज पर उतर आई है। घावरी ने फिर से आजाद के खिलाफ पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने सीधा आजाद पर आरोप लगाया है कि आजाद ने अनगिनत लड़कियों की इज्जत लूटी है, लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद की है। झोपड़े में रहने वाला अब 100 करोड़ के महल में रहकर अय्याशी कर रहा है। घावरी ने आजाद के लिए कई अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्हें के नेता का बाप का मसीहा बुलाया है। घावरी ने आजाद को ये तक सलाह दी है कि वो अपनी मां के चूल्हे पर खाना बनाते हुए तस्वीर डालकर भिखारी की तरह चंदा ना मांगे। रोहिणी ने कहा कि सच तो ये है कि आज तक आजाद के हाथों से किसी भी दलित पिछड़ा का भला नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। आजाद के लिए इस तरह की अभद्र शब्दों के इस्तेमाल से कहीं ना कहीं घावरी की बेचैनी साफ नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि सपा का हाथ थामने वाली घावरी भारत कब आएंगी, और शायद तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि घावरी आजाद के खिलाफ कहां टिकती हैं। वैसे आजाद के खिलाफ रोहिणी के बयान भी अब सिर्फ चुनावी एजेंडा ही नहीं लगते आपको?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला कर्नाटक से है, जहां सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज से आने वाले लोगों को आर्थिक मजबूती देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। जी हां, अब से सरकारी शराब लाइसेंस देने में SC/ST समाज के लिए निश्चित कोटा तय किया गया है। सरकार ने ऐलान किया है कि CL2A और CL9A लाइसेंस के लिए ऑनलाइन नीलामी के दौरान SC/A को 6%, SC/B को भी 6%, SC/C को 5% और ST कैटेगरी वाले को 7% कोटा दिया जाएगा। सरकार ने यह फैसला दलितों को वाणिज्यिक व्यापार में उन्हें जगह दिलाने के लिए लिया है। आपको बता दें कि राज्य में कुल ऑनलाइन जारी होने वाले 569 शराब लाइसेंसों में से लगभग 136 लाइसेंस अब से SC/ST वर्ग को आवंटित होंगे। सरकार के इस कदम की काफी सराहना हो रही है। हालांकि ये भी चिंता का विषय है कि ये लाभ वाकई में SC/ST वर्ग तक पहुंच पाता है या नहीं, कहीं भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए दलितों का हक। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के बुलंदशहर से है, जहां केवल अपनी जाति का दंभ दिखाने के लिए दबंगों ने दलित परिवार को न केवल जाति सूचक गालियां देकर अपमानित किया, बल्कि जब पीड़ितों ने इसका विरोध किया तो उन्हें बुरी तरह से पीट दिया गया। ये मामला बुलंदशहर के नरसैन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बलरामपुर गांव का है। पीड़ित अंकित कुमार, धर्मेंद्र और बॉबी कुमार ने पुलिस को तहरीर दी कि पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने उन पर फावड़े और लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वहीं विरोध करने पर उन्हें जाति सूचक गालियां भी दी गई हैं और जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना से पूरा परिवार काफी डरा हुआ है, उन्हें डर है आरोपी काफी दबंग और प्रभावशाली है। ऐसे में उनके परिवार की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बिना समय गवाए जांच शुरू कर दी है। पुलिस स्टेशन के अधिकारी रामकिशोर गौतम ने बताया कि पीड़ितों की तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों की तलाश भी जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।